This video is sponsored by V-Guard. गुरुप्रकाश, अब तो मुस्कुराइए भाई, 3 राज्य आप जीत गए। और बता दीजिए साथ साथ 3 बड़े संदेश आपके हिसाब से जनता ने क्या दिए इन 4 राज्यों में। नहीं, देखिए, बहुत बहुत आभार विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार करते हैं। और अटल जी का मुझे स्मरण आता है, अटल जी कहते थे हम विजयी हुए हैं, हम में विनम्रता है, पराजय में आत्ममंथन होना चाहिए। तो पहला तो संदेश यही है कि जो विजयी हो वो अति विनम्रता के साथ इसको स्वीकार करें, और जहां हम पराजित हुए जैसे तेलंगाना में, हमें निश्चित रूप से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन तेलंगाना का मैं मानक जी एक आंकड़ा देख रहा था, तेलंगाना में हमारा वोट प्रतिशत लगभग 14% है। वहां हमारे केवी रामन्ना जी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड और पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर दोनों को शिकस्त दी है। तो ये गौर फरमाने वाली बात है कि केवी रामन्ना वहां पे रेवंत रेड्डी जी को भी पराजित कर रहे हैं और उसी सीट पे केसीआर को भी पराजित कर रहे हैं। हमारी विधायक पिछले चुनाव में 1 थे, हम 10 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस है, ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसको और मजबूती से देखेंगे। दूसरा, देखिए, लगातार, और इस पॉइंट पे मैंने दिन में भी जोर दिया था कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को, जो सुकेश जी ने मेलो डाउन करने की बात कही, मैं उसको डी क्लास कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा एक फ्यूडलिस्टिक, एक उस दौर में रहने वाली पार्टी है, उसको डी क्लास करने की आवश्यकता है। देखिए, अनायास कुछ नहीं होता है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग अखिलेश वखिलेश बोलते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग समय समय पे प्रधानमंत्री जी के परिवार पे, उनकी माता जी पे, उनके पिताजी पे, उनकी जाति पे टिप्पणी करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठी आदिवासी की बेटी के खिलाफ में कुछ हल्की बातें कहते हैं, तो उस पार्टी के साथ कुछ स्ट्रक्चरल दिक्कत है, कुछ ढांचागत समस्याएं हैं। उनको डी क्लास करने की, उस पार्टी के संगठन की लोकतांत्रिकरण के प्रोसेस की शुरुआत की आवश्यकता अब हो गई है, और अगर अभी नहीं करेंगे तो उनको देखना चाहिए। तीसरा, देखिए, कोई भी चुनाव मानक जी वो लिटमस टेस्ट होता है आपकी नीतियों का, आपके नेताओं का, आपके नेतृत्व का। और हम लोगों ने ये बात दिन में भी की थी कि भाई हमारे जितने भी विरोधी हैं, कोई बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी कुछ हैं, कोई हमारे विरोधी दल में भी हैं, अरे बीजेपी तो ध्रुवीकरण करके ले गई, अरे ये तो मोदी मैजिक है। अरे महाराज, मोदी मैजिक के आगे मोदी मेहनत को देखिए, लाडली लक्ष्मी को देखिए, जनधन खातों को देखिए, गरीब कल्याण अन्न योजना को देखिए, हमारी पॉलिसीज को देखिए। आप हमारे पॉलिसीज को तुरंत ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, कहते हैं अरे ये ध्रुवीकरण करने वाली, इससे बात नहीं बनने वाली है। राजनीतिक व्याकरण में नए शब्द, नए कॉन्सेप्ट लेकर के आने होंगे। वही अब राहुल गांधी जी हर जगह जाते उनके टॉकिंग पॉइंट वही होते हैं, अब पनौती वनौती। देखिए, राजनीतिक विमर्श इतनी सतही हो गई है ना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना हल्का कर दिया था इन लोगों ने, इसीलिए मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उनकी जनता का जो जनादेश हमें मिला है वो आशीर्वाद मिला है। और पूरी विनम्रता के साथ हमें 2024 अगले वर्ष के आम चुनाव में जाने का हमारा आत्मबल, हमारा आत्मविश्वास और हमारी नैतिकता, हमारी श्रद्धा और हमारी मेहनत करने की क्षमता में और इजाफा होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है मानव जी। This video is sponsored by V-Guard.